नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये ब्रह्म सूत्र व्याख्यान से हैं और ये परमात्मा के असल स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा इरादा है कि इन थोड़े गहरे विचारों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें आसान तरीके से सामने रखें। तो शुरू करें? जी बिल्कुल। इन हिस्सों में खास बात यह है कि समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई उपासना या ध्यान जो है उसका असली विषय परमात्मा ही है, कोई सीमित जीव या जड़ प्रकृति नहीं। जैसे एक जगह अंतर शब्द आता है तो वहां साफ किया गया है कि ये परमात्मा के लिए ही है, जीव के लिए नहीं, क्योंकि जीव तो मतलब सीमित है, उसमें कमियां हो सकती हैं। परमात्मा नित्य है, शुद्ध है, यहीं से उनकी खासियत पता चलती है। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है। तो फिर परमात्मा को डिफाइन कैसे किया गया है? एक लाइन है जो ध्यान खींचती है, प्राणो ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है गहराई में? हाँ, ये छांदोग्य उपनिषद से है और ये सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं है, ये एक बहुत गहरा सूत्र है। देखिए, इसमें 3 गुणों का मेल बताया है। प्राण यानी जो जीवन देता है, कम मतलब सुख, आनंद का स्वरूप, और खम यानी आकाश जैसा फैलाव, हर जगह होना। तो सूत्र यह कहता है कि ये तीनों चीजें एक साथ, जीवन देना, आनंद स्वरूप होना और असीम होना, ये पूरी तरह से सिर्फ परमात्मा में ही मुमकिन है। अच्छा। कोई भी दुनिया की चीज या कोई जीव, उसमें ये तीनों गुण एक साथ नहीं हो सकते। ये एक तरह से परमात्मा की पहचान है। समझ गया, मतलब ये गुणों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। पर एक और बात है जो थोड़ी, क्या कहते हैं, चौंकाती है। कुछ ग्रंथ जैसे कठोपनिषद, वो परमात्मा को अत्ता कहते हैं, खाने वाला। इसका क्या मतलब? क्या परमात्मा वाकई कुछ खाते हैं? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सवाल तो आता ही है मन में। लेकिन देखिए, यहाँ खाना शब्द असल में एक रूपक है, एक मेटाफर। जैसे प्रलय होता है ना, तो सारे सृष्टि, चलने वाली, न चलने वाली, सब कुछ वापस परमात्मा में ही समा जाती है। ठीक वैसे ही जैसे खाना हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है, तो ये वो वाला खाना नहीं है। मुंडकोपनिषद में भी आता है ना वो द्वा सुपर्णा वाला मंत्र। हाँ। वो भी यही बताता है कि परमात्मा कर्मों का फल भोगने वाले जीव की तरह नहीं खाते, वो तो बस साक्षी हैं, कर्मों से बिल्कुल अलग। तो फिर वो जो गीता में कहा है कि परमात्मा यज्ञ और तप के भोक्ता हैं, उसे कैसे समझे? अच्छा सवाल है। देखिए, वहाँ भोक्ता का मतलब है स्वीकार करने वाला, या जिसके लिए वो कर्म किया जा रहा है, वो लक्ष्य। जब हम यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, तो हम असल में परमात्मा के बनाए नियम, उनकी व्यवस्था को मान रहे होते हैं, उसको बल दे रहे होते हैं। तो परमात्मा इन अच्छे कामों को स्वीकार करते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं। ये वो वाला भोग नहीं है जो भूख लगने पर होता है। अच्छा। ये एक तरह की स्वीकृति है, प्रसन्नता है, वो इन कर्मों के फाइनल डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये रूपक समझना जरूरी है। अब आते हैं मुंडकोपनिषद के कुछ और गुणों पर, जैसे अदृश्य होना, दिव्य होना, अजन्मा, सर्वव्यापी। स्रोत कहते हैं कि ये गुण सिर्फ परमात्मा के हैं, जीव या प्रकृति के नहीं। इसका आधार क्या है? ऐसा क्यों कहा गया है? हाँ, इसके लिए सूत्र में ही तर्क दिया गया है। 2 मुख्य कारण बताए हैं। पहला तो है खास विशेषणों की वजह से, जैसे दिव्य, अमूर्त, पुरुष, जो अंदर बाहर सब जगह है, अजन्मा, ये सारे विशेषण। और दूसरा कारण है भेद व्यपदेश, मतलब साफ साफ बताया गया है कि वो जीव और प्रकृति से अलग है। जैसे कहा ना, अक्षरात परतः परः, यानी वो प्रकृति से भी परे, उससे भी श्रेष्ठ है। तो इन विशेषणों से और इस भेद बताने से ये साबित होता है कि जीव में ये गुण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जीव तो सीमित है, छोटा है, एक जगह रहता है। और प्रकृति भी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो जड़ है, उसमें चेतना नहीं है और वो खुद बदलती रहती है, जबकि परमात्मा हमेशा एक जैसे बिना बदलाव के रहते हैं। सही कहा। इसी से जुड़ा एक और शब्द है वैश्वानर। छांदोग्य उपनिषद में इसका क्या मतलब है? आमतौर पर तो वैश्वानर मतलब अग्नि होता है। बिल्कुल सही। आम मतलब तो अग्नि ही है या पेट की आग। लेकिन छांदोग्य में वो जो खास प्रसंग है, जहां ऋषि लोग आत्मानम वैश्वानरम यानी वैश्वानर आत्मा को जानने के लिए राजा अश्वपति के पास जाते हैं, वहां आत्मानम और ब्रह्म शब्द साथ में इस्तेमाल हुए हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि यहाँ वैश्वानर का मतलब परमात्मा ही है, ये कोई साधारण आग नहीं है।
अच्छा। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही कमाल की तस्वीर मुंडकोपनिषद में दी गई है, एक रूपक के जरिए। वहां पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा का शरीर बताया है। जैसे स्वर्ग उनका सिर है, सूरज चांद आंखें हैं, दिशाएं कान हैं, वेद वाणी है, हवा सांस है, पूरा विश्व दिल है और पृथ्वी उनके पैर। अरे वाह! सोचिए जरा, कितना विशाल रूप है ये किसी छोटे मोटे जीव का या जड़ प्रकृति का वर्णन तो हो नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उसी परम तत्व परमात्मा की ही तरफ इशारा है। ये सारे अंग अपने अंगी यानी परमात्मा के बारे में बताते हैं। तो मतलब अगर हम सार निकालें तो ये स्रोत बहुत ध्यान से चुने हुए शब्दों, विशेषणों, तर्कों और रूपकों का इस्तेमाल करते हैं और इनके जरिए परमात्मा का एक ऐसा रूप सामने रखते हैं जो बिल्कुल अनोखा है, हर जगह मौजूद है, चेतन है, सृष्टि का आधार है और जो सीमित जीव और जड़ प्रकृति से एकदम अलग है। बिल्कुल सही कहा। ये विश्लेषण यही दिखाता है कि उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों ने भाषा और तर्क का कितना सटीक इस्तेमाल किया है ताकि परमात्मा के उस गहरे और सुसंगत स्वरूप को क्या कहते हैं उजागर किया जा सके। और यहाँ एक बात सोचने वाला रह जाती है ना, अगर हम सच में ब्रह्मांड को परमात्मा के शरीर की तरह देखें, जैसा वो वैश्वानर वाला रूपक बताता है, स्वर्ग सिर, सूरज चांद आंखें, तो क्या इससे हमारे आसपास की दुनिया को देखने का, हर चीज को, हर घटना को देखने का हमारा नजरिया बदल नहीं जाएगा? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।